मैं शुरू से सवाल ये उठा रहा हूँ कि ये फैसला हम लोगों को करना पड़ेगा डिस्कशन के अंदर कि ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं मैं, कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को काम करके अपनी बातों से, अपने भाषणों से, अपनी जो भी उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी है पार्टी से बहुत बड़ा कर दिया। अटल जी भी थे। तो जब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट माना जाता है, मुख्यमंत्री कौन बने नहीं बने, जिसको हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, ये आपका कहना है विनोद जी? फर्क पड़ता है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रभु ने देखा है वो समय भी जब यूनिटरी स्टेट इस देश में इम्पोज करने की कोशिश की गई। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। और मुझे चिंता होती है जब प्रभु ये कहता है कि पीएम की बात ही कीजिए, पीएम के दम पे ही लड़ा जा रहा है। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है भाई, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। और इसको वोट ट्विस्ट देने की कोशिश मत करो। ये पार्टी आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मिसइंटरप्रेट। मैं कह रहा हूँ लोग पार्टी पीएम के नाम पे लड़ रही है, मैं नहीं कह रहा पीएम के नाम पे लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ तो ये मत प्रभु जब कहता है कि आप मेरे को ब्लेम कर रहे थे जनरली, इट इज नॉट माय ओपिनियन। पीएम हिमसेल्फ सेड कि मेरे को वोट दीजिए, मोदी की गारंटी, मुख्यमंत्री चुन रहा है। कुछ और कह रहा हूँ। तुमने कहा कि हमें समझौता कर लेना चाहिए पत्रकारों को, तो हम समझौता करें, मैं और तुम, कि हम लोग इसको उसी तरह से रिपोर्ट करेंगे जैसा ये वस्तुस्थिति है कि ये एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है। ए और दूसरा, प्रभु ने शायद जल्दबाजी में कह दिया कि सीएम डजंट मैटर। फेडरल पॉलिटी में सीएम मैटर्स जी। और दुख इसी बात का है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं पावर में नहीं है, वहाँ पर गवर्नर्स को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा अपवाद है हमारी राजनीति में आज के दिन। और इसका नुकसान साउथ में होगा, बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से होगा। जो एन रवि का जो कॉन्डक्ट था तमिलनाडु में या केरला में, हमारे मित्र आरिफ साहब का, हमारे दोस्त हैं बहुत, वो उनका जो रवैया है सरकार के प्रति, तो ये जो विरोधाभास है हमारी राजनीति में आजकल, एक छत्र राज की जो लालसा है उस पे भी वोट होगा ये। विनोद जी आप अभी बात कर रहे थे, इधर मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी ने अपना हाथ माइक पे रख दिया था। प्रदीप जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप विनोद जी की बात पर, जो विनोद जी बात कह रहे हैं। नहीं, तलवार पे हाथ रख, जैसे तलवार पे हाथ रखते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैंने देखा। नहीं, विनोद जी की बात बिल्कुल सही है कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है। लेकिन देश में अगर आप देखें तो पिछले 25-30 साल में, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे नेशनल इलेक्शन हो, धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसा बनता जा रहा है, जहां लीडर का महत्व जो है पार्टी से कई बार ज़्यादा होता है। अगर आपके पास स्ट्रांग लीडरशिप स्टेट में है तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, अगर नहीं है तो आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट हैं जिनके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा पुराना फैक्ट भी हम लोगों को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा से चौथे नंबर की पार्टी रही, हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी रही, क्योंकि 3 ही पार्टियां थीं। और 2014 में दोनों स्टेट में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनी और 2019 में उस स्टेटस को मेंटेन किया, पहले नंबर की पार्टी बनी रही। तो इसलिए जो है हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी के कभी स्ट्रांग स्टेट उस तरह से नहीं रहे हैं, न बीजेपी वहाँ बहुत स्ट्रांग रही है। तो इसलिए वहाँ की राजनीति में इस तरह का स्टेटस भी मेंटेन करना ये बीजेपी की अचीवमेंट है। लेकिन अब जैसे दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कि 2019 में बहुमत नहीं मिला, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, स्पष्ट बहुमत मिला था, दोनों पार्टियां जो हैं अलायंस में चुनाव लड़ी थी। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि 2019 में महाराष्ट्र में जो है वो बहुमत नहीं मिला। मैंने नहीं कहा ये। नहीं, जल्दी से पुनिया साहब के पास नाराज हो जाएंगे। देखिए तो ये देखिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो बात हो रही है, ये ऐसा नहीं पहली बार हो रहा, 25-30 साल से ही नहीं। इंदिरा गांधी के जमाने में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गया था कि इंदिरा गांधी के नाम पर लोग वोट मांगते थे। कांग्रेस पार्टी कहती थी तुम्हारे सामने तुम्हारा चेहरा कौन है, जो जैसे आज बीजेपी पूछती है उसमें कांग्रेस पूछती थी। उसके राजीव गांधी तक ये चली गई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने तब फिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में आया, अटल जी तक और मनमोहन सिंह तक रहा, उसके बाद अब फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ गया। इसलिए लीडर जो है बड़ा मैटर करता है भारतीय राजनीति में, क्योंकि ये अवतार पूजा का देश है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जी पुनिया साहब जल्दी से कहिए, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात, ये जो चॉइस हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर थे और सारे स्टेट्स में जो भी चॉइसेस हैं मुख्यमंत्री की,
वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत चॉइसेस हैं, इसलिए जवाब भी उनको देना पड़ेगा, हिसाब भी उनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, इसीलिए उनके खिलाफ वोट होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने भी कोई बहुत महान कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी वायदे किए थे, वो कोई पूरे नहीं हुए, इसलिए उनके लिए भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है समाज में। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं कि 71 जो एनडीए है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको आगे प्रभु चावला जी बताइए। सर, आपने एक नई बहस को भी जन्म दिया, लेकिन अब आखिरी फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है, क्या कहेंगे आखिर में? अभी जो आंकड़ा सामने निकल कर आया 71 और 64, हालांकि अभी इसमें सिर्फ दक्षिण के 2 राज्य हैं और हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों को आज तस्वीर हमने आपको दिखाई। सर माइक। 26 और 25 तो 2 स्टेट से हैं जी सर, तो वही हो गए जी। बाकी 10 स्टेट में 10 ही हैं जी। तो इसके ऊपर क्या बहस कर सकते हैं हम, जब आपने गुजरात और इसके अंदर राजस्थान को इंक्लूड कर रखा है, बाकी 4 स्टेटों में केवल 10 सीटें जी। आगे बढ़ेंगे तभी तमाशा पता लगेगा ना, जब तक आप आधे के आंकड़े के ऊपर नहीं पहुंचते इसके ऊपर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना कोई ज़्यादा कि साउथ का सरप्राइज ज़रूर है कि साउथ के अंदर बीजेपी को जो अपेक्षा थी, जो उन्होंने अपने आप को कहा कि हमारा जो नारा कि 12 सीटें पे खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर तमिलनाडु में तोड़ने की कोशिश की, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी साउथ के अंदर कुछ उनको ज़्यादा परिवर्तन ये इसके अंदर ये लगता है कि साउथ के अंदर बीजेपी अभी टाइम लगेगा सीट जीतने के लिए, खाता खोलने के लिए उनको कर्नाटक को। आज के हमारे ये लगातार 3 दिन हमारा ये सर्वे चलेगा, लेकिन आज के सर्वे की बड़ी बात बीजेपी जो दक्षिण भारत में दावा कर रही थी, ये सर्वे थोड़ा सा झटका देता है जी। 370 पार करने के लिए जो आप फिगर दिखा रहे हैं उसके आसपास कहीं भी जाने की, इस सर्वे के हिसाब से 370 के आसपास जाने की कोई गुंजाइश तक गुंजाइश 370 तो लड़ भी नहीं रहे हैं वो जी। क्या वो लड़ने भी जल्दी से, वक्त कम है। आज का जो आंकड़ा आया है, प्रभु जी कह रहे हैं 370 तक पहुंचना अब दूर की कौड़ी है। नहीं, आज का जो आंकड़ा है वो एक तरह से 2019 का एक्शन रिप्ले है, स्टेटस को बताता है कि 2019 में जो स्थिति थी वही रहेगी। बहुत ज्यादा कम से कम अभी तक दिखाई नहीं। शार्प कमेंट सर। मुझे लगता है कि इस आंकड़े से 370 पार करना बहुत मुश्किल ये आज के सर्वे फॉर्म है। एक चीज बोल रहा हूँ रोहित, प्रेसिडेंशियल फॉर्म को नेगेटिव तरीके से मिली। हिंदुस्तान में जितने स्ट्रांग लीडर होते हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। ममता बनर्जी के नाम पर लड़ते हो आप, अरविंद केजरीवाल के नाम पर बड़ी बात सर, शार्प कमेंट। देखिए, आज के आंकड़े पर तो मैं अपने सब मित्रों से सहमत हूँ, लेकिन अभी और अन्य राज्य आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश आने वाला, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कल आएगा उत्तर प्रदेश। सुनिए, वहां क्या स्थिति होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उस पर फिर 300 का आंकड़ा भी निर्भर करेगा और 370 भी करेगा और 370 भी करेगा। बिल्कुल शार्प कमेंट, वक्त खत्म हो गया सर। ये है जी कि क्या कांग्रेस 100 सीट क्रॉस कर रही है, ये नहीं कि 370 बीजेपी पा रही है। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात विनोद जी ने कही है। मुश्किल सवाल है, क्या कांग्रेस 100 सीट पार कर रही है, ये भी देखना होगा। और मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज पर अगले 3 दिन तक पूरे देश के एक राज्य की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज 7 राज्यों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कल और राज्यों की तस्वीर दिखाएंगे। आप एबीपी न्यूज देखते रहिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या 370 पार की बात होगी, क्या 400 पार की बात होगी, और क्या जो भी विनोद जी ने बात की, क्या कांग्रेस 100 पार भी कर पाएगी, ये भी चर्चा का विषय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।